सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक कविता है जिसका शीर्षक है आदमी नामा। इसके रचनाकार हैं नज़ीर अकबराबादी जी। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ। बाद में इनका परिवार आगरा जाकर बस गया और वहीं इन्होंने आगरा के अरबी फ़ारसी के मशहूर अदीबों से तालीम हासिल की। अदीबों का अर्थ होता है साहित्यकार। तालीम यानी शिक्षा, हासिल की यानी प्राप्त की। नज़ीर हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे। दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट, और उनमें शामिल होकर दिलो जान से लुत्फ़ उठाते थे। शामिल होना यानी उसमें शरीक होना, भाग लेना। दिलो जान यानी तन मन से, लुत्फ़ यानी आनंद। मियाँ नज़ीर राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। नज़्म यानी कविता, मशहूर यानी प्रसिद्ध। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं से कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था कि उसके हुनर या पेशे से ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़्म कह दीजिए। टट्टू यानी छोटे कद का घोड़ा। फरियाद यानी दुहाई या शिकायत। हुनर यानी कला। पेशा यानी व्यवसाय। ताल्लुक़ यानी संबंधित। यानी नज़ीर जब अपने छोटे कद के घोड़े पर सवार होकर कहीं जाते थे तो रास्ते में कोई भी राही उन्हें रोककर फरियाद करता था, उनसे शिकायत करता था कि आप मेरे पेशे से या कला से संबंधित कोई भी एक कविता कह दीजिए। क्यों? क्योंकि वो लोग उनकी कही हुई कविताओं को गा गा कर अपना सामान बेचा करते थे। नज़ीर आनन फानन में एक नज़्म रच देते थे। आनन फानन यानी तुरंत। यही वजह है कि भिश्ती ककड़ी बेचने वाला बिसाती तक नज़ीर की रची नज़्में गा गा कर अपना सौदा बेचते थे। भिश्ती यानी जो पानी ढोने का कार्य करता है, पानी ढोने वाले व्यक्ति को भिश्ती कहते हैं। ककड़ी बेचने वाला। बिसाती यानी जो चटाई या चादर पर बिछाकर अपना सामान बेचता है। यहाँ तक कि गीत गाकर गुजर करने वालियों के कंठ से भी नज़ीर की नज़्में ही फूटती थीं। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्यौहार मनाती नज़र आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं। मिसाल यानी उदाहरण, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। एका यानी एकता। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं। मनोविनोद यानी मनोरंजन, हंसी ठिठोली करते हैं। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशविरा देते हैं। जीवन की समालोचना करते हैं। वो कहते हैं सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जैसे नसीहत देने वाले यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। जीवन की सच्चाई क्या है कि ये जितने भी भौतिक सुख साधन हैं, ये जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो ये सब यहीं के यहीं धरे रह जाते हैं और हम खाली हाथ जन्म लेते हैं और खाली हाथ ही वापस जाते हैं। प्रस्तुत नज़्म आदमी नामा में नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के संकेत दिए हैं। आइए अब देखते हैं कविता आदमी नामा।
कविता 4 खंडों में बटी हुई है। खंड 1, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। यहाँ आदमी नामा नज़्म में नज़ीर अकबराबादी जी ने कुदरत के सबसे नायाब यानी जो आसानी से प्राप्त न हो, जो बहुत ही